मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि यह हमारी मानव जाति अगले 1000 वर्ष तक बची रह पाएगी। अगर बदलाव चाहते हैं तो बुद्धि को विकसित करना होगा। जब किसी की उम्मीद एकदम खत्म हो जाती है तब वो वास्तव में हर चीज की सराहना करता है। मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता। जीवन बहुत ही दुखद होगा अगर हम मजाकिया ना हो तो। मैं अपने जीवन से पूर्ण संतुष्ट हूं। मेरा काम और मेरा परिवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धिमत्ता बदलाव के अनुरूप ढलने की क्षमता है। शांत रहने वालों का दिमाग तेजी होती है। परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता है। हमें सबसे अधिक महत्व का काम करने का प्रयास करना चाहिए। जब किसी की अपेक्षाएं शून्य हो जाती हैं, तो वास्तव में वह हर किसी की सराहना करता है। ज्ञान के लिए मानवता की गहरी इच्छा हमारी निरंतर खोज के लिए पर्याप्त कारण है। जो लोग अपने IQ के बारे में डींगे हाँकते हैं, वे हारे हुए होते हैं। ब्रह्मांड हमारे अस्तित्व के प्रति उदासीन नहीं है। इंटेलिजेंस बदलाव के अनुकूल बनाने की क्षमता है। हालांकि जीवन जितनी भी मुश्किल लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। हालांकि कितना भी बुरा जीवन लगे, हमेशा ऐसा कुछ होता है जो आप कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। जहां जीवन है वहां आशा है। बहुत से लोगों को ब्रह्मांड भ्रामक लगता है, ऐसा नहीं है। भले ही हम पैरों से विकलांग हो सकते हैं, लेकिन दिमाग से हमेशा आजाद होते हैं। यदि आप इस असीमित ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, तो निश्चित ही आप उस पर नियंत्रित भी कर सकते हैं। जरा सोचिए, इस दिव्य ब्रह्मांड की रचना से पहले ईश्वर क्या कर रहे थे? कंप्यूटर द्वारा बुद्धि पर नियंत्रित करना एक वास्तविक मानव के खतरा है। मेरा यह मानना है कि कोई भी चीज खुद को असंभव नहीं बना सकती है। कई लोगों को यह ब्रह्मांड कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जिंदगी अजीब न हो तो यह हमेशा दुखद बनी रहेगी। भगवान सिर्फ पासा नहीं खेलते, बल्कि कभी कभी उसे ऐसी जगह फेंकते हैं कि वे दिखाई भी नहीं देते हैं। एक शून्य गुरुत्वाकर्षण उड़ान अंतरिक्ष यात्रा की ओर पहला कदम है। यदि मैं मेरी विकलांगता के लिए गुस्सा करूं, तो ये मेरे लिए समय को व्यर्थ गंवाने जैसा होगा। हमारे पास पड़ी हर एक चीज का महत्व तब समझ में आता है जब हमारी उम्मीद अचानक से खत्म हो जाती है। अगर जीवन हास्यास्पद नहीं है तो यह सुखी भी नहीं हो सकता। बिना किसी लक्ष्य के आपका जीवन खाली है। यह लक्ष्य ही है जो आपके जीवन को मतलब देता है। मुझे लगता है मानव जाति को कोई भविष्य नहीं होता यदि हम अंतरिक्ष में नहीं जाते। हो सकता है ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान आपको भ्रमित करता हो, पर यह मेरा पसंदीदा विषय है। वास्तविकता की कोई अनोखी तस्वीर नहीं होती है। मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मैं बिना किसी गोपनीयता के सार्वजनिक संपत्ति बन जाऊंगा। कॉस्मोलॉजी एक तेजी से आगे बढ़ने वाला क्षेत्र है। विज्ञान केवल तर्क का अनुयायी नहीं है, बल्कि रोमांस और जुनून का भी। लाइफ दुखद होगी अगर ये अजीब ना हो। काम आपको अर्थ और उद्देश्य देता है, और इसके बिना जीवन अधूरा है। महिलाएं वे पूरी तरह से एक रहस्य हैं। मेरा विश्वास है कि चीजें खुद को असंभव नहीं बना सकती। ब्रह्मांड से बड़ा या पुराना कुछ भी नहीं है। हमें हमारी कार्रवाई का सबसे बड़ा मूल्य तलाशना चाहिए। स्मार्ट लोगों के बारे में बात यह है कि वे मूर्ख लोगों के लिए पागल लोगों की तरह लगते हैं। बुद्धिमान पुरुष कभी शादी नहीं करते, जब वे करते हैं तो वे अन्य पुरुष हो जाते हैं। जीवन दुर्भाग्यपूर्ण होगी अगर ये मजेदार ना हो तो। पढ़ने और अधिक से अधिक ज्ञान पाने से बेहतर कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर हर महीने अपना प्रदर्शन दोगुना कर देते हैं।
कंप्यूटरों द्वारा बुद्धि विकसित कर हम पर काबू करना एक वास्तविक खतरा है। हम सभी के पास समय तो बहुत होता है, लेकिन समय व्यर्थ गंवाने में मुझे नफरत है। कार्य ही ऐसा है जो आपको जीने का मतलब और उद्देश्य देता है, इसके बिना जीवन एकदम खाली होता है। मेरे जीवन का यही लक्ष्य है, इस ब्रह्मांड को समझना। बुद्धि से बदलाव की आशा की जा सकती है। आक्रामकता इंसानों की सबसे बुरी आदत है जो उनकी सभ्यता का विनाश करती है। इंसान अगले 1000 वर्षों तक जीवित नहीं बच पाएगा। आक्रामकता इंसानों की सबसे बुरी आदत है जो उनकी सभ्यता का विनाश करती है। आपको स्टीफन हॉकिंग का कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप इसी तरह महान लोगों के अनमोल विचारों को सुनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप इन महान लोगों के कोट्स को सुनने का अवसर गंवाएंगे तो आप एक दिन पछताएंगे। यहाँ क्लिक करें और हमारी अगली वीडियो देखिए।